गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो है आप लोगों का विसर्ग संधि की क्लास स्टार्ट की हूँ। और विसर्ग संधि सबसे पहले हमको ये जानना है कि विसर्ग संधि कहते किसे है। तो विसर्ग संधि के 7 स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। विसर्ग संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों के मेल से विसर्ग में जो विकार यानी विसर्ग से में जो परिवर्तन होता है यानी उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहला नियम है कि विसर्ग का ओ संबंधी नियम। अब वो ओ संबंधी नियम कैसे होगा? यदि विसर्ग से पहले जो विसर्ग है उससे पहले अ स्वर हो, क्या हो? अ स्वर हो, और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क वर्ग से प वर्ग तक और य र ल व ह में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और विसर्ग के बाद ग घ अंग, जैसे मैं बताई कि तीसरा चौथा पांचवा ग घ अंग, ज झ य, ड ढ न, द ध न, ब भ म, य र ल व ह में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो विसर्ग का ओ होना, यहाँ पे शब्द है मनोहर, तपोवन, तमोगुण, मनोविकार, अधोगति। फिर है मनोकामना, अधोभाग, रजोगुण, तपोबल, यशोदा। तो ये जो है यह विसर्ग से क्या बना है? ओकार बन गया है। क्या बना है? तो ये विसर्ग से ओकार बना गया है। तो इसको अगर हम अपना मूल रूप में लेके आते हैं तो क्या करेंगे? इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से एक शब्द बना है और वो शब्द में क्या था? तो विसर्ग था। विसर्ग चेंज किस में हो गया है? वो ओकार में हो गया है। क्यों हुआ है? तो क वर्ग से प वर्ग तक का जो है तीसरा चौथा वर्ण वो रहे या य र ल व ह रहे, किसके बाद रहे? तो अ स्वर हो और उसके बाद विसर्ग के बाद यानी पहले अ स्वर होगा, उसके बाद क्या होगा? विसर्ग होगा। विसर्ग के बाद क्या होगा? तीसरा चौथा वर्ण होगा, तीसरा चौथा पांचवा, और य र ल व ह होगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओकार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो अब हम लोग क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। संधि का क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। जैसे कि यह विसर्ग है, विसर्ग का क्या हुआ है? ओकार हुआ है। हर शब्द में देखिए ओकार है। मनोहर, तपोवन, तमोगुण, मनोविकार, अधोगति। तो ओकार के जगह पे क्या हो जाएगा? तो विसर्ग हो जाएगा। तो क्या होगा? मन धन हर। तो क्या हुआ? तो मन धन हर बराबर मनोहर। बहुत ही आसान है, इसको एक बार सिर्फ समझने का कि नियम क्या है। नियम के अनुसार अगर आप रूल्स देख लिए, नियम देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये संधि विच्छेद करना कितना आसान होता है। तपोवन, तो क्या होगा? तप, क्योंकि विसर्ग का ओकार बना है तो इसीलिए तप धन वन बराबर तपोवन। तमोगुण, तो ओकार किससे बना है? तो विसर्ग से बना है। तो ओकार हटके क्या हो जाएगा? तो विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तमह धन गुण। उसके बाद है मनोविकार। तो मनोविकार में क्या होगा? मन धन विकार।
मनः धन विकार मनोविकार। उसके बाद है अधोगति। तो क्या होगा? अधा धन गति, अधा धन गति। तो अधोगति है तो औकार को हटाना है तो क्या होगा? अधा धन गति। एक बार मैं फिर से बता रही हूं कि जो मनोहर है तो कैसे हुआ? मनः धन हर बराबर मनोहर, तपः धन वन बराबर तपोवन, तमः धन गुण बराबर तमोगुण, मनः धन विकार बराबर मनोविकार, अधा धन गति बराबर अधोगति। अब है मनोकामना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्योंकि विसर्ग का औकार हुआ है तो क्या हो जाएगा? मनः हो जाएगा। मनः धन कामना मनोकामना, मनः धन कामना मनोकामना। उसके बाद है अधोभाग। तो क्या होगा? अधा धन भाग। क्या होगा? अधा धन भाग बराबर अधोभाग। रजोगुण, रजोगुण का क्या होगा? रज धन गुण बराबर रजोगुण, रज धन गुण बराबर रजोगुण। उसके बाद है तपोबल। तपः धन बल बराबर तपोबल, तपः धन बल बराबर तपोबल। अब क्या है? यशोदा। यशः धन क्या होगा? दा बराबर यशोदा, यशः धन बराबर दा, यशः धन दा बराबर यशोदा। फिर से एक बार देखिएगा कि नियम क्या है। यदि विसर्ग से पहले क्या हो? अ स्वर हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा वर्ण हो, क वर्ग से प वर्ग का, और य र ल व और ह हो में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? औकार हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग एग्जाम्पल में देखे हैं तो मनोकामना, मनः धन कामना, अधोभाग, अधा धन भाग, रजोगुण, रजा धन गुण, तपोबल, तपः धन बल, यशोदा, यशा धन दा। और भी एग्जाम्पल है, अभी आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे है वयोवृद्ध, मनोरथ, तेजोबल, मनोवैज्ञानिक, मनोविनोद, अधोलिखित। वयोवृद्ध में क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे विसर्ग से औकार बना है तो इसको अपनी मूल स्थिति में ले जाने के लिए हमको करना क्या होगा? तो इसे दो भाग में, यानी कि इसका संधि विच्छेद करना होगा। जो संधि हुआ है, जो मेल हुआ है, उसका संधि विच्छेद करना है। तो वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का क्या होगा? वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध। उसके बाद है मनोरथ। मनोरथ का क्या हो जाएगा? मनः धन रथ बराबर मनोरथ, मनः धन रथ बराबर मनोरथ। तेजोबल तो क्या हो जाएगा? तेजः धन बल बराबर तेजोबल, तेजः धन बल बराबर तेजोबल। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक। तो मनः धन वैज्ञानिक, मनः धन वैज्ञानिक क्या होगा? मनः धन वैज्ञानिक बराबर मनोवैज्ञानिक। क्यों होगा? क्योंकि यह विसर्ग संधि है और इसमें जो नो है, नो में ओ है, ओ के बाद चा आया है तो विसर्ग आया है, और उसके बाद क्या है? य र ल वो हो, तो इसमें देख लीजिएगा उसके बाद वो है, तो इसीलिए यह चेंज किस में हो गया है? औकार में चेंज हो गया है। मनः धन वैज्ञानिक बराबर मनोवैज्ञानिक। मनोविनोद, मनः धन विनोद बराबर मनोविनोद, मनः धन विनोद, मनः धन विनोद बराबर मनोविनोद।
अधोलिखित, अधोधन लिखित, तो क्या होगा? अधा, अधा धन लिखित, अधोलिखित। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, जैसे कि नियम में है कि अगर विसर्ग से पहले अ आए, अ हो और अ स्वर हो, और विसर्ग के बाद क वर्ग से प वर्ग तक का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, जैसे घ, ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, और उसके बाद य, र, ल, व और ह। य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और ह क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और क से प वर्ग तक का कौन सा व्यंजन होता है? वो स्पर्श व्यंजन होता है। यह कौन सा ऊष्म, ह कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। और क वर्ग से प वर्ग तक जो है वो स्पर्श व्यंजन होता है। तो स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, में से कोई एक व्यंजन अगर हुआ, वर्ण हुआ, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? वो ओकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे है वयोवृद्ध, तो वो योकार है, तो इसको हम अपने पूर्व स्थिति में लाएंगे, यानी इसका संधि करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वय धन वृद्ध। ये दोनों के मेल से ही क्या हुआ है? परिवर्तित हुआ है, तो वयोवृद्ध हुआ है। मन धन रथ, मनोरथ। तेजा धन बल, तेजोबल। मन धन वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। मन धन विनोद, मनोविनोद। अधो धन लिखित, अधोलिखित। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी कारण से मैं क्लास नहीं दे पाई। कोशिश रहेगा कि रेगुलर मैं क्लास देते रही हूँ। थैंक यू।